हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था उसमें बीएड के लिए एक अच्छी खबर थी कि जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी थी उनकी नियुक्ति सुरक्षित रहेगी, लेकिन टी एंड सी यानी कि टर्म एंड कंडीशन को लागू कर दिया गया था कि मामला जो है अगर वो सब्जेक्टिव आउटकम होगा तो संबंधित राज्य की जो हाई कोर्ट है वो इस बात का निर्णय लेगी कि बीएड पीआरटी प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन याचिका को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका में बदल दिया गया था। यानी कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको 8 अप्रैल 2024 को रिव्यू किया गया और उसमें एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया कि ऐसे बीएड के एस्पिरेंट जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन शर्तें लगा दी गई थी कि मामला सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, यानी कि अंतिम निर्णय संबंधित राज्य का हाई कोर्ट लेगा। तो अभी आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक याचिका है जो कि 2022 से ही चल रही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। ये मध्य प्रदेश सरकार की ही याचिका है बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में। तो 8 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस सील नागू जी के समक्ष रखा गया और उन्होंने इस पूरे फैसले को बहुत ही तरीके से पढ़ा हुआ है और इसके बाद जो मामला जो है सामने आया है तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्टिस सील नागू जी ने कहा कि आर्डर में बहुत सारी चीज़ है, कई सारी क्लैरिफिकेशंस भी हैं, लेकिन कई सारी कंडीशंस भी हैं। तो हमें एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब चार्ट कैसा होगा, तो उसमें मतलब यहाँ पर जो माननीय जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि सरकार हमें एक चार्ट उपलब्ध कराए कि इसका विज्ञापन एडवर्टीजमेंट कब आया, नियुक्ति कब हुई, विज्ञापन को चैलेंज कब किया गया और बाकी डिटेल्स। तो पूरी सुनवाई में बीएड और डीलर के जो एडवोकेट रहे वो मौजूद रहे। कोर्ट नंबर 20 में सुनवाई चल रही थी। जस्टिस सील नागू जी ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना वाला मैटर था 11 अगस्त 2023 वाला, उसका रिव्यू करके आदेश 8 अप्रैल 2024 को दिया है, तो बीएड की जो नियुक्ति होगी वो प्रॉस्पेक्टिव होगी, यानी कि जो नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी हैं वो वैध रहेंगी, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित राज्य की सरकार कहेगी कि संबंधित राज्य का हाई कोर्ट करेगा। और ये देखा जाएगा कि संबंधित राज्य की जो सरकार है उसने जब नोटिफिकेशन निकाला था तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, मतलब अगर मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है तो इसका भी निर्णय उसी स्टेट की हाई कोर्ट ही करेगी। तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है वो सुरक्षित तो हैं, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट का निर्णय इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर मामला कोर्ट में है तो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ब्रीच कोर्स करवाने की बात की गई। ब्रीच कोर्स में भी यहाँ पर शर्तें लगा दी गई हैं। पहली बात की शर्त तो ये बताई गई कि बीएड के ऐसे एस्पिरेंट जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए अंतिम निर्णय हाई कोर्ट लेगा अगर मामला हाई कोर्ट में है या फिर नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा हुआ है तो। दूसरी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है उन्हें ब्रीच कोर्स करवाया जाएगा। तो ब्रीच कोर्स उन्हीं के लिए होगा जो 11 अगस्त से पहले नियुक्त हो चुके हैं। 11 अगस्त 2023 के पहले जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं ब्रीच कोर्स उन्हीं को करवाया जाएगा, मतलब ब्रीच कोर्स उसके बाद के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नहीं होगा। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में जब सवाल उठा कि विज्ञापन कब जारी हुआ, नियुक्ति कब हुई, तो डीएलएड की जो एडवोकेट हैं मीनाक्षी मैम, उन्होंने कहा कि आपकी जो भी प्रश्न है विज्ञापन से संबंधित इसका जवाब जो है मध्य प्रदेश सरकार देगी, ठीक है। और 7 जुलाई 2022 के क्रम में
जो अंतरिम आदेश आया था उसमें यह कहा गया था कि मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा, यानी कि जो अंतिम निर्णय होगा वो हाई कोर्ट ही करेगी मध्य प्रदेश बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर माननीय जस्टिस श्री सिलनागू जी ने कहा है कि बीएड और डीएड के जो अधिवक्ता हैं वो एक टेबल पर आएँ ताकि दोनों ही पक्षों को सुना जा सके और एक निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। यहाँ पर माननीय जस्टिस सिलनागू जी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सुनवाई करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के लिए उन्हें एक टेबल पर आने के लिए कहा है और इसके बाद वो अपना फैसला देंगे। तो उन्होंने कहा है कि 19 अप्रैल तक चार्ट जो है उसे उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें विज्ञापन से संबंधित सारी जानकारियाँ और कब कब तारीखें पड़ी हैं, क्या क्या डिसीजंस आया है, मतलब सारी जानकारी चार्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए 19 अप्रैल तक। और नेक्स्ट डेट लगा दी गई है, अगली डेट होगी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 2024 को 2:15 पर डिसीजन सामने आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की सुनवाई का संक्षेप में यही सार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और ऐसे वीडियोज़ सबसे पहले आप वॉच कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।